बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। यूं तो बिहार में चुनाव का माहौल है। प्रथम फेज का चुनाव 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हो चुका है, लेकिन आज मैं आपसे न्यूयॉर्क में होने वाले मेयर के चुनाव पर बातें करूंगा। ये न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं जोहरान ममदानी, जो महमूद ममदानी और मीरा नायर, फिल्म निर्मात्री मीरा नायर के पुत्र हैं। यह प्रथम बार कोई एशियन, कोई इंडियन मूल का मुस्लिम वहां का मेयर चुना गया है। और इसके बाद कि ट्रंप ने उनका घोर विरोध किया, यहां तक कहा कि अगर जोहरान ममदानी चुने जाते हैं तो मैं मेयर न्यूयॉर्क के फंड में कटौती कर दूंगा। यहां तक धमकी दी, बावजूद उसके वह भारी मतों से जीते और उनके जो कैंडिडेट थे वह बुरी तरह पराजित हुए। इनको 50.4% वोट आया और इनके जो कैंडिडेट थे कर्टिस सिल्वा, उसको मात्र 7.1% वोट आया। जबकि भूतपूर्व मेयर एंड्रयू कुमो भी चुनाव मैदान में उतर गए थे। बावजूद उसके जोहरान ममदानी ने अपनी जीत हासिल की और इतनी थंपिंग मेजॉरिटी इसको आप कह सकते हैं। ये ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के मेंबर हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका 1992 में स्थापित किया गया था, जिसमें कम्युनिस्ट और सभी तरह के सभी धाराओं के सोशलिस्ट लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका। उसी के यह सदस्य हैं, उसी के यह कैंडिडेट थे। तो अब इसके बावजूद वह जीत गए और जीतने के बाद जो वह स्पीच दिया, उसमें नेहरू के ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी की चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये उनके डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर एक तमाचा है कि वह इमिग्रेशन को लेके इतना, उसमें भी इंडियन लोगों के और एशियन मूल के लोगों के इमिग्रेशन पर उतना बाबेला मचाए हैं। वह कहा कि न्यूयॉर्क विल रिमेन ए सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, ए सिटी बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स एंड लेड बाय एन इमिग्रेंट। मतलब न्यूयॉर्क इमिग्रेंट का सिटी रहेगा, यह इमिग्रेंट के द्वारा बनाया गया है और इमिग्रेंट के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। यह ट्रंप के जो आज तक की नीतियां हैं, टोटल नीतियों का रिजेक्शन है। अब ट्रंप के इतने धमकी के बाद भी जोहरान ममदानी का जीत जाना क्या मैसेज कन्वे करता है? पहला तो यह मैसेज कन्वे करता है कि आपने जो समर्थन दिया इजराइल को और आपके ताकत से इजराइल गाजा पट्टी में जो इतनी अमानवीय हरकत कर रही है, हजारों बाल बच्चे, बूढ़े, औरतें की हत्या जो हुई, इस अमानवीय व्यवहार का आपकी जनता भी उसका समर्थन नहीं करती है। आपकी जनता में भी इसके कारण रोष है। यह तो पहला हुआ। दूसरा, आपने टैरिफ लगाकर, मनुष्य के टैरिफ को, इंडिया पर टैरिफ लगाकर आपने जो जीवनोपयोगी चीजें थी उसको भी मार्केट में महंगा कर दिया। इंडिया से मेनली कपड़ा और दवाइयां अमेरिका में जाती थी, आपने कपड़ों पर टैरिफ
50% कर दिया, ड्रग्स पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर आपने, जो दवाइयां थी जीवन रक्षक, उस पर आपने कर दिया। फल हुआ कि यह दोनों चीजें महंगी हो गई। तो यह भी बतलाता है कि आपकी जो टैरिफ नीति है, इसका समर्थन हम नहीं कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये ट्रंप की टोटल जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ न्यूयॉर्क की जनता का बगावत है। न केवल न्यूयॉर्क बल्कि वर्जीनिया, दूसरे भी मुल्कों में ट्रंप के पार्टी की, यानी रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार हुई है और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। अब ये ट्रंप को सोचना है और रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे सदस्यों को सोचना है कि अगला आने वाला जो चुनाव है उसमें उनका क्या फ्यूचर होगा। जबकि जनता का रोष ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खुद अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। दुनिया में जो बढ़ता जा रहा है वह तो बढ़ता ही जा रहा है, खुद अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।